साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूं और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूं। सुना आपने, चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद एक चुनौती है। ये कहना है सीडीएस अनिल चौहान का। एक तरफ भारत चीन के साथ अपनी पुरानी खटपट को भूलकर आगे नए संबंधों को बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, साथ ही सीमा विवाद को भी कम करने पर लगातार बात हो रही है। लेकिन इस बीच सीडीएस अनिल चौहान का भारत के लिए 4 बड़े खतरों में चीन से सीमा विवाद को बड़ा बताना एक बड़ी बात है। ट्रंप जहां भारत और रूस को चीन के करीब जाने पर अपने लिए एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं, वहीं दुनिया को अगर ये लग रहा हो कि चीन से हम अपनी सारी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद ये गलत है, क्योंकि जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता है तब तक सभी संबंधों को बेहतर करना बहुत मुश्किल होगा। यही सीडीएस अनिल चौहान का संकेत भी है। हम वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए तो साथ आ सकते हैं, लेकिन चीन भी ये समझता है कि भारत से सीमा विवाद को सुलझाना शायद अब उसके लिए भी बेहतर होगा। चीन से दोस्ती तो ठीक है, लेकिन ये भी भारत को पता है कि चीन की चालबाजियां क्या है। तो जिसको भी ये लग रहा था कि भारत चीन के साथ अपनी सभी चीजों को भुला चुका है, उनको सीडीएस अनिल चौहान का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। राष्ट्र के संदर्भ की चुनौतियां जो हैं वो क्षणिक नहीं होती हैं, वह निरंतर बदलते स्वरूप में आती है। इसलिए मैं उनमें से कुछ ठोस चुनौतियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, जिसका सामना भारत आज कर रहा है और मेरे विचार में भविष्य में भी करता रहेगा। और इसमें सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो हैं लड़ाइयाँ 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो हैं इसी का परिणाम। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। इसी के साथ सीडीएस अनिल चौहान ने बालाकोट के बाद भारत की बदली वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही सबक सीखा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए गए पाकिस्तान को जवाब और आतंकी शिविरों को नष्ट करने पर भी सीडीएस चौहान ने कहा कि इन हमलों के लिए राजनीतिक समर्थन और विवेक जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी राजनीतिक नेत्री ने सेना को स्पष्ट शब्दों में राजनीतिक दिशा प्रदान की थी। सबसे पहले ये था कि आतंकवादी ठिकाने और पर ही निशाना लगाया जाएगा। सिविलियन कैजुअलिटीज जहाँ तक संभव हो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं टारगेट किया जाए। अगर इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान हमारी सेना पे पाकिस्तान की सेना का आक्रमण होता है तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह जो छूट दी गई थी। भले ही अब भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए चीन को अपना सहयोगी बता रहा हो और चीन भी भारत के साथ आकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहा हो, लेकिन फिर भी हम चीन के साथ अपने बॉर्डर विवाद को नहीं भूले हैं और उसे सुलझाने के लिए हम चीन से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और हम सजग भी हैं।